नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेडिको लाइव ज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, हम ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस के अंदर आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टॉन्सिलाइटिस में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। पैथोफिजियोलॉजी भी हमने इसकी देख ली थी। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड चलिए आज की क्लास भी हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। इंट्रोडक्शन से लेके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख चुके हैं। आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम पढ़ेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, सबसे पहले तो हम टॉन्सिलाइटिस को जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि भी हाँ ये टॉन्सिलाइटिस है। साइन सिम्टम्स हमने देखे थे क्या क्या थे? एनलार्ज हो जाना टॉन्सिल्स का, फीवर आ जाती है, वॉइस इम्पेयरमेंट हो जाता है और सोर थ्रोट थे, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग मतलब निगलने में परेशानी आ रही थी। इन सब साइन सिम्टम से या फिर अपन विजुअली देख के भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी हाँ ये टॉन्सिलाइटिस है। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे हम? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा इसमें हम स्वेब कल्चर करा सकते हैं, थ्रोट के स्वेब कल्चर। सीबीसी में क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी की जो है वो हमें नंबर्स ऑफ काउंट जो है वो इंक्रीज दिखेंगे डब्ल्यूबीसी में। ये सब इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इसमें हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स के हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वैब कल्चर, सीबीसी करवा के इन सब चीज़ों के माध्यम से हम इसको हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की। अब जैसे कि आपको ये पता है ये क्या है, एक इन्फेक्शन कंडीशन है, तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स प्रीफर करेंगे। एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम एमोक्सिलिन, पेनिसिलिन इस टाइप की हम एंटीबायोटिक इसमें हम प्रीफर करते हैं। एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैथोफिजियोलॉजी में कुछ केमिकल मैसेंजर रिलीज हो रहे थे एंटी हिस्टामिन, तो वो भी हम मेडिसिन इसमें हम प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक जिनको हम कहते हैं। फिर उसके बाद में एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है। साइन सिम्टम्स के हिसाब से अपन जो है ये मेडिकल मैनेजमेंट हम ये बनाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स आ गया, एंटी हिस्टामिन, फिर एनाल्जेसिक, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देते हैं। और भी जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं, पेशेंट को एक्चुअल मेनली इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें हम टॉन्सिल्स को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो इसमें किया जाता है। टॉन्सिल इसमें रिमूव कर दिए जाते हैं, टॉन्सिल को हम रिमूव करते हैं इस प्रोसीजर में, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए, किसी को पता हो तो। टॉन्सिलेक्टोमी पता है ना आप सभी को? टॉन्सिलेक्टोमी हम इसमें करते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब टॉन्सिल्स को रिमूव करना, ठीक है। इसमें टॉन्सिल्स को हम रिमूव करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में। टॉन्सिलेक्टोमी की एक्चुअल में कब जरूरत पड़ती है? जब ये कंडीशन मेडिकली क्योर नहीं कर पाते हैं हम, तब जाकर ये टॉन्सिल्स को क्या रिमूव कर दिया जाता है। या फिर बार बार जो है टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन कॉज हो रही है, या फिर इतनी ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बढ़ गई है कि ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ब्रीदिंग के अंदर रुकावट आने लगी है, उस कंडीशन के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी को जो वो प्रीफर किया जाता है। अब हम इसके लास्ट जो है वो क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्यूट पेन जो हो रहा है वो हो सकता है, इसमें हम लिख सकते हैं। इसमें हम दो डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक तो
प्री अगर पेशेंट जो है वो उसको प्रोसीजर नहीं किया है टॉन्सिलेक्टोमी का तो और एक उसके बाद का मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड प्री ऑपरेटिव केयर, इसके अंदर दो प्रकार की केयर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, हम पहला लिख सकते हैं ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में पेन बन सकता है, पेन बना देंगे। थर्ड जो नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है वो हम लिख सकते हैं इसमें अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। ये तो हो गया इसका प्री ऑपरेटिव केयर। अब अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करें, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में सबसे पहले तो हम इसमें पेन का बना सकते हैं, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी हुई है तो पेन होगा। दूसरा हम इसमें इन्फेक्शन का बना देंगे, भी इन्फेक्शन से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस भी। थर्ड इसमें क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी है तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट का हम बना देंगे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस। और भी हम बना सकते हैं इसमें ब्रीदिंग पैटर्न से रिलेटेड बना सकते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न से रिलेटेड क्या बनेगा कि इनफेक्टिव एयरवेज क्लियरेंस, इनफेक्टिव ब्रीदिंग, इस तरह से हम इसमें जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसका जनरल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इसको पेशेंट को हम ये प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, कंप्लीट असेसमेंट, और पेलेंटी ऑफ फ्लूइड मतलब 1.5 लीटर से अबो जो हम उसको वाटर के लिए कहेंगे, उसको एडवाइस करेंगे, ये हेल्थ एजुकेशन देंगे हम उसको हम एडवाइस करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे रिलेटेड कि वो कोल्ड फूड जो नहीं खाए, कोल्ड मतलब ठंडा, फ्रीज्ड फूड वो नहीं ले, फ्रीज्ड फूड वो नहीं ले तो अच्छा रहेगा उसके लिए। और उसको अपन कहेंगे भी क्वाइट कंप्लीट रेस्ट ले वो, तो इस तरह से हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है वो उसको करनी चाहिए, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। दूसरा हम उसको कह सकते हैं कि मेडिसिन जो है उनसे रिलेटेड हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, अभी मेडिसिन को टाइम से ले और उस तरह से ले जिस तरह से वो प्रिस्क्राइब की गई है। फूड को स्मॉल पोर्शन में ले और लिक्विड डाइट ज़्यादातर लें वो, तो उसके जो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है वो क्योर ज़्यादा हो सकती है, उसके जो सिम्टोमेटिक्स जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये टॉन्सिलाइटिस का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट करता है। और भी कुछ है इसमें, हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर का कोई अगर पेशेंट है तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई एल्कलाइन माउथ वॉश या गर्म पानी से वो गार्गिल्स करे सलाइन वाटर से, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। और हम पेशेंट को ये भी हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो रेगुलर चेक करे कि उसके माउथ में ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, इंटरनल ब्लीडिंग, या फिर जो स्वैब है या स्पिट जो है उसका थूक है उसके अंदर कुछ ब्लीडिंग के स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस चीज़ का भी उसको हम उस चीज़ के बारे में उसको अवेयर करेंगे। उसको कहेंगे कि हॉट, ज़्यादा गर्म या स्पाइसी फूड या एसिडिक फूड वो नहीं ले, उसको भी हम ये अवेयर करेंगे उसके रिगार्डेड। और उसको जैसे हमने बताया सेमी सॉलिड डाइट या लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा वो प्रीफर करेगा उसकी कंडीशन उतनी ही जल्दी जो है वो क्योर होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो with this we are going to complete this topic. Next we will discuss about adenoiditis. So stay tuned, stay happy and stay healthy. Comment for your valuable suggestions, hit the like button. Thank you.